हेलो डियर नीट स्टूडेंट्स, मैं श्याम जी गोस्वामी, आपका केमिस्ट्री टीचर, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ द एम4 इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं नीट 2024 में जो केमिस्ट्री क्वेश्चन आए थे पेपर में, वो सारे सीरीज में पूरा 1 बाय 1। तो आज मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, देखते हैं तो क्या है क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन है? द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो कैसे देखना है? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है इसका कॉन्सेप्ट, देखते हैं। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना, तो पहला फैक्टर आता है कि ये अनस्टेबल क्यों है। कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता क्यों है, तो अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या है? तो इसमें हमें दिख रहा है बच्चों कि इसके कार्बोकेटाइन में देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, और 3 सिग्मा बॉन्ड कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, मींस इट इज हैविंग अन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इट इज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसीलिए ये अनस्टेबल हो रहा है। तो फिर स्टेबिलिटी कैसे हम इसको देंगे, कैसे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी? बहुत सिंपल है। रीजन क्या है, उस रीजन को दूर करो, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे? तो स्टेबिलिटी हम देखेंगे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन दे दो, कैसे मिलेंगे ये देखना है। तो इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, ये किस किस पर डिपेंड करेगी? तो सबसे पहले है प्लस आई इफेक्ट। तो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट आप सबने पढ़ा होगा, एक होता है प्लस आई इफेक्ट। कौन से ग्रुप करते हैं प्लस आई इफेक्ट? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। जैसे ऑल एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे? प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। प्लस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर माइनस आई इफेक्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ी तो अनस्टेबिलिटी आएगी, हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इसको देना है, तो प्लस आई इफेक्ट से। दूसरा हम इसको देखेंगे हाइपर कंजुगेशन से। बच्चों हाइपर कंजुगेशन क्या है? तो हाइपर कंजुगेशन जो होता है ये डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स पर। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा और ये उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का दूसरा रीजन हुआ हाइपर कंजुगेशन। और थर्ड होता है रेजोनेंस। और रेजोनेंस कहां पर होता है बच्चों? ये सभी टॉपिक, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस, हम अलग अलग वीडियो में एक एक करके लेके आएंगे, डिटेल में समझाएंगे। अभी मैं इसका आंसर देना है तो इसके कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। तो रेजोनेंस कब होता है? व्हेन कंजुगेटेड सिस्टम एंड प्लेनर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। दो कंडीशन है रेजोनेंस के लिए, क्या है? कंजुगेटेड सिस्टम एंड प्लेनरिटी। बट यहाँ पर कहीं पे कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर करेंगे बच्चों? तो इसकी स्टेबिलिटी हम कंपेयर करने वाले हैं बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट से और हाइपर कंजुगेशन से। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, तो यहां पर हमें दिए हैं 4 कार्बोकेटाइंस। पहला कार्बोकेटाइन जो है ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। आपको पता है कैसे होता है सेकेंडरी? तो एनी कार्बोकेटाइन विच इज अटैच्ड विद 2 अदर कार्बन्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। देखो यहां पर, तो ये एक अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट कर रहा है और एक इधर से भी एक अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये एक बात हुई। सेकंड थिंग हमने कहा हाइपर कंजुगेशन देखना है। तो यहां पर आप देखोगे तो ये CH2 लगा हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन के, पॉजिटिव कार्बन के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दिख रहे हैं और इधर एक CH है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? ओनली 1। तो यहाँ पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 3। तो हाइपर कंजुगेशन कौन कर रहा है? 3 अल्फा हाइड्रोजन कर रहे हैं। अगर हम सेकंड कार्बोकेटाइन को इससे कंपेयर करेंगे तो बच्चों यहां पर हमें दिख रहा है कि इसमें ये अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट 2 कर रहे हैं जैसा इसमें कर रहे थे। तो प्लस आई इफेक्ट तो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, इसमें भी कर रहा था।
अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर देखो 3 ये दिख रहे हैं और 2 अल्फा हाइड्रोजन हमें इस राइट साइड में दिख रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इसमें ज्यादा हो जाएगा। सो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। अब जाते हैं थर्ड कार्बोकेटाइन पर। तो एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन है बच्चों ये, और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन प्लस आई इफेक्ट से देखो स्टेबलाइज हो रहा है पहला रीजन। बट अगर मैं दूसरा रीजन देखना चाहूंगा तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, तो ओनली 1। देखो कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 1। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ओनली 1। मींस दिस थर्ड कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल देन सेकंड एज वेल एज फर्स्ट, क्योंकि सेकंड में 5 अल्फा हाइड्रोजन है और फर्स्ट में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट एंड थर्ड इज लेस स्टेबल देन फर्स्ट। तो अगर देखें अब फोर्थ बचा है, इस फोर्थ वाले में देखें दिस कार्बोकेटाइन इज टर्शरी कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी इसकी बाकी तीनों से तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट से भी दिख रही है। लेकिन अगर मैं देखूं अल्फा हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पर कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये CH2 लगा है, अल्फा हाइड्रोजन 2 यहाँ है, और एक CH2 यहाँ लगा है, अल्फा हाइड्रोजन 2 इधर दिख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, देखिए 2 + 2 + 3 7। और यहाँ पर मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन होने से ये कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फोर्थ। देखो भाई नीट में आया हुआ एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को हम अगले वीडियो में फिर से देखेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।